दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे देशों पर वीडियोस बनाई हैं, खासतौर पर यूरोपीय महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में आने वाले देशों पर। हमने उन देशों के इतिहास को जाना है, वहाँ की संस्कृति को देखा है, वहाँ के सबसे अच्छे घूमने लायक स्थानों को देखा है। लेकिन जब हम कल इन सभी देशों के बारे में विचार कर रहे थे कि इनमें ऐसी कौन सी समानता है जो इन सभी देशों में हमें एक साथ देखने को मिलती है, तो हमारा ध्यान एक बात की तरफ बहुत ही तेजी के साथ गया, और वो बात थी पूरी दुनिया में तेजी से फैलती नास्तिकता। यानी दुनिया के बहुत से देश, जिसमें खासतौर पर यूरोपीय और पश्चिमी पूर्वी एशिया के देश हैं, वहाँ के लोग बड़ी संख्या में नास्तिक बनते जा रहे हैं। वहाँ के लोग भगवान, अल्लाह या फिर गॉड, आप कुछ भी कहें, किसी पर भी यकीन नहीं रख रहे। और आज हम अपनी इस वीडियो में आपको 10 ऐसे ही देशों के बारे में बताने वाले हैं जहां नास्तिक या फिर किसी भी धर्म को ना मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी लिस्ट। नंबर 10, पोलैंड। पोलैंड एक बहुत ही सुंदर देश है जो अपनी संस्कृति, इतिहास और सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां आपको पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी, साथ में आधुनिक तकनीक भी। इस देश की राजधानी वार्शो शहर है, जो यहाँ का सबसे सुंदर और खास शहर माना जाता है। इस पूरे देश में लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 35% लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं। इसमें वो लोग ज्यादा हैं जो युवा हैं, जो आधुनिक चीजों के साथ ज्यादा मेल रखते हैं। यहाँ पिछले कुछ वर्षों में नास्तिक लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संरचना में बदलाव आया है, जिस वजह से आधुनिक विचारधाराएं और व्यक्तित्व की आजादी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया, इंटरनेट और वैश्वीकरण के कारण भी लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। लोग धर्म के बदले वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 9, रशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, और यहाँ की आबादी भी काफी ज्यादा है। रूस का इतिहास राजाओं से, महलों से, सोवियत यूनियन से और धर्म के साथ संस्कृति से गहरा नाता दिखाता है। जब रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तब से ही यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया था। शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी जिसमें विज्ञान, तर्क और तथ्यों को बढ़ावा दिया गया, जिस वजह से यहाँ पहले से ही काफी सारे लोगों का रुझान नास्तिकता की तरफ बढ़ता चला गया था। हालांकि आज भी यहाँ के 55% लोग ईसाई धर्म की एक शाखा को मानते हैं, लेकिन यहाँ की आबादी का 45% हिस्सा आज के समय में नास्तिक है, जो धर्म पर विश्वास नहीं करते, केवल विज्ञान और तर्क को मानते हैं। अभी के समय में रूस की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ 50 लाख के आसपास है, यानी इनमें से 6 करोड़ 60 लाख लोग रूस में नास्तिक बन चुके हैं। नंबर 8, पुर्तगाल। पुर्तगाल पश्चिमी यूरोप का देश है जो ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका क्षेत्रफल केवल 92,152 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश में आज से 10 से 15 या 20 साल पहले ज्यादातर लोग ईसाई धर्म पर यकीन रखते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग आधुनिक जीवन जीने लगे, वैसे वैसे यहाँ पर नास्तिकता बढ़ने लगी। यहाँ लगभग 1 करोड़ के आसपास आबादी है, जिनमें से 50% लोग नास्तिक बन चुके हैं। यहाँ भी युवा ज्यादा संख्या में नास्तिकता को अपना रहे हैं। एक समय में पुर्तगाल काफी धार्मिक देश हुआ करता था, लेकिन हाल के कुछ दशकों में खासकर युवाओं में धार्मिक विश्वास की कमी आई है। 50% यानी कि 50 लाख लोग यहाँ पर नास्तिक हैं, जो रात में पार्टीज करते हैं, बियर या शराब का सेवन करते हैं, नाचते हैं, अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जीते हैं। ऐसे लोग मौज मस्ती करने के मामले में काफी आगे होते हैं। हालांकि ये अपने सारे काम भी करते हैं, लेकिन धर्म के मामले में यहाँ की युवा पीढ़ी तेजी से नास्तिक बनी है। नंबर 7, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक समय पर ईसाइयों का केंद्र हुआ करता था, जहाँ सभी लोग ईसाई धर्म को मानते थे, उसी के मुताबिक अपना जीवन जीते थे। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान
यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, जिस वजह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर लोग आकर्षित होने लगे। इस समय लोगों ने यहाँ पर धार्मिक विचारधाराओं को चुनौती दी। धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क और विज्ञान की दृष्टि को महत्व दिया। औद्योगिक क्रांति के साथ यहाँ शहरीकरण होना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग शहरों की तरफ जाने लगे। शहरों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विचारों पर जोर दिया जाने लगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में, जो कि विक्टोरियन का युग था, इस समय ब्रिटिश साम्राज्य में कई सामाजिक सुधार किए गए। ये सुधार पारंपरिक धार्मिक विचारों के खिलाफ थे, जैसे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार और समाज में समानता के अधिकार। इसके बाद 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने, जैसे चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने धार्मिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था और बहुत सारे लोग फिर वैज्ञानिक सोच की तरफ आने लगे थे। ब्रिटेन के समाज में अलग अलग धर्मों के लोग अब आकर बस चुके थे। साथ में धर्मनिरपेक्षता भी बढ़ रही थी। इस वजह से लोगों ने किसी भी धर्म का पालन करना जरूरी नहीं समझा। आज ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है, जिसमें से 50 से 60% लोग नास्तिक बन चुके हैं। मतलब देश की आबादी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा आज यहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं मानता और खुद को नास्तिक के रूप में देखता है। नंबर 6, दक्षिण कोरिया में एक समय पर शिंटो और बौद्ध धर्म का प्रभाव था और पिछले कुछ दशकों में काफी लोग ईसाई धर्म पर भी यकीन ला चुके थे। लेकिन फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो नास्तिक बन चुके हैं। इसके पीछे की वजह है 20वीं शताब्दी में दक्षिण कोरिया में बहुत तेजी के साथ विज्ञान और व्यापार का विकास होना। विकासवादी सोच ने धार्मिक विश्वासों को चुनौती दी, खासकर 1950 से 1953 के बीच जब कोरिया युद्ध हुआ था तो लोगों का नजरिया बदलने लगा था। दक्षिण कोरिया के लोग शहरीकरण करने लगे और ज्यादातर आबादी शहरों में बस गई, खासकर राजधानी सियोल में, जहां लोगों को व्यक्तिगत आजादी थी, अधिक सुविधाएं थी, शिक्षा विज्ञान था। यहाँ के स्कूलों में शिक्षा को काफी अच्छा माना जाता है, जो कि नए जमाने की आधुनिक चीजों को सिखाती हैं, बच्चों को विज्ञान के अनुसार सोचना सिखाती हैं और नई नई चीजें इजाद करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। दक्षिण कोरिया की आबादी आज के समय में 5 करोड़ 20 लाख के आसपास है, जिनमें से 65% लोग नास्तिक हैं और उनमें भी 50% संख्या तो केवल और केवल युवा पीढ़ी की है। नंबर 5, जापान। जापान को पूरी दुनिया इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से मानती है, लेकिन 50 साल पहले तक जापान एक गरीब देश हुआ करता था। फिर इसने खुद को इस तरह आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकसित किया कि आज ये दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और जापान की टेक्नोलॉजी का तो क्या ही कहना। इसी वजह से यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ चुका है। जापान में अभी के समय में सबसे बड़ा धर्म शिंटो और बौद्ध है और ये धर्म सांस्कृतिक और अनुष्ठान के रूप में देखे जाते हैं। शिंटो धर्म में लोग गहरी आस्था नहीं रखते, बल्कि परंपराओं और रीति रिवाजों के रूप में अपनाते हैं। वहीं जापान ने पश्चिमी देशों को अपनी प्रेरणा माना है, जिसकी वजह से विज्ञान, तर्क और आज़ादी की मांग यहाँ पर बढ़ी है। जापान की शिक्षा में भी धर्म को दूर रखा गया है और केवल बच्चों को विज्ञान, तर्क और सबूतों के साथ ही पढ़ाया जाता है, जिस वजह से जापान की आबादी 12.5 करोड़ में से 70% नास्तिक बन चुकी है। ये एक बड़ा हिस्सा है जो इसे नास्तिक देशों की सूची में आगे रखता है। नंबर 4, डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप के सबसे शांत, साफ और उच्च जीवन स्तर के लिए पहचाने जाने वाला देश है। ये एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर शिक्षा प्रणाली को, विज्ञान को और उच्च जीवन स्तर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोग केवल विकास की ओर देखते हैं, खुद को शांत रखते हैं, देश की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, स्वच्छ हवा पर जोर देते हैं, प्रकृति को बढ़ाते हैं। बहुत ही कम लोग डेनमार्क में चर्च की तरफ जाते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक आयोजन में भी शामिल होने से बचते हैं। डेनमार्क में सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अच्छी नौकरियां हैं, घर हैं, गाड़ी हैं और शांत प्रकृति के साथ जीवन बिताने के लिए एक सुंदर देश। भ्रष्टाचार जैसी यहाँ पर कोई चीज नहीं होती,
जब 1960 और 70 के दशक में यहाँ कई सामाजिक आंदोलन हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा, तो लोग तेजी के साथ धर्मनिरपेक्षता की ओर आने लगे। अभी के समय में डेनमार्क में लगभग 60 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से केवल 30% ही ईसाई धर्म पर यकीन रखते हैं, जबकि 70% आबादी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। नंबर 3, नॉर्वे। नॉर्वे को दुनिया का अंतिम छोर भी कहा जाता है, जहां ठंड और बर्फ चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ के लोग काफी सुंदर, शिक्षित और समझदार माने जाते हैं। इसे बड़े देशों में गिना जाता है क्योंकि इसका एरिया 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ नेचुरल गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। देश की राजधानी है ओस्लो शहर, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के लोग नॉर्वेजियन भाषा बोलते हैं। ये देश अपने ग्लेशियरों, ठंडे समुद्रों, बर्फीली हवाओं के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब सूरज रात में डूबता ही नहीं है और आसमान में खास तरह की रंगीन रोशनी दिखाई देती है। ये भी एक विकसित देश है। इस देश में केवल 54 लाख लोग ही रहते हैं और ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ जिसका जो मन हो वो उस धर्म को मान सकता है। लेकिन यहाँ धार्मिक चीजें लोगों के बीच काफी कम ही देखने को मिलती हैं। यहाँ की आबादी का 75% हिस्सा नास्तिक है और केवल 25% लोग ही धर्म पर यकीन रखते हैं। स्वीडन यूरोप महाद्वीप के खास देशों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे देशों के लोग आकर रहते हैं। स्वीडन अपने इतिहास और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। 1960 से 70 के बीच यहाँ पर ईसाई धर्म प्रमुख था, लेकिन जैसे जैसे यूरोप में शहरीकरण, औद्योगिकरण हुआ, तो उसका प्रभाव यहाँ स्वीडन में भी देखने को मिला और यहाँ के लोग भी व्यापार, विज्ञान में रुचि दिखाने लगे। ये एक बहुत ही सुंदर देश है, जहाँ के शहर नदी किनारे बसे हैं। इसी वजह से ये प्राकृतिक रूप से भी काफी मनमोहक लगता है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये शहर अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। देश का क्षेत्रफल 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 1,05,00,000 के आसपास है, जिसमें से केवल 15% लोग ही आज धार्मिक विश्वासी हैं, जबकि 85% लोग धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या यहाँ के युवाओं की है, जो कि विज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, व्यक्तिगत आज़ादी और विचारों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आधुनिक जीवन जीना पसंद करते हैं। नंबर 1, चीन। आज के समय में पूरी दुनिया चीन के बारे में जानती है कि किस तरह चीन खुद को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में, आधुनिक तकनीकों में, मॉडर्न लाइफस्टाइल में और ऊंची इमारतें बनाकर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। चीन दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और ये एरिया के मुताबिक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की राजधानी है बीजिंग शहर। 1950 से पहले ताओवाद और बौद्ध धर्म को यहाँ पर मानने वाले बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन जब 1949 में यहाँ पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो उन्होंने धर्म और धार्मिक विश्वासों के खिलाफ कदम उठाए। चीन में मार्क्सवाद और लेनिनवाद का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे चीन में धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। 1960 से लेकर 1976 के बीच यहाँ पर कई धार्मिक स्थानों को बंद किया गया। शिक्षा की प्रणाली से धार्मिक चीजों को हटाया गया। केवल विज्ञान, तर्क के आधार पर ही शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे चीन के लोग धार्मिक विश्वास से दूर होते गए और नास्तिकता की ओर बढ़ने लगे। तेजी के साथ पूरे देश में आधुनिक चीजें बढ़ी, इमारतें बनी, शहरीकरण हुआ, जिस वजह से यहाँ के लोग केवल काम को ही सब कुछ मानने लगे और आज चीन में लगभग 90% लोग धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं या फिर नास्तिक, और केवल 10% लोग ही धार्मिक हैं, जो कि चीन के प्राचीन धर्मों को मानते हैं अनुष्ठान के रूप में। चीन की आबादी 142 करोड़ है और उसमें से 90% लोग नास्तिक हैं। वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन के सोर्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको हमारी मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।